नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए रहस्यमयी और रोचक कहानियां लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जसप्रीत बुमराह, भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज, अपनी गेंदबाजी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। उनकी कहानी संघर्ष, समर्पण और सफलता की मिसाल है। इस वीडियो में हम बुमराह की जीवन यात्रा, उनके संघर्ष, उपलब्धियां और व्यक्तिगत पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। क्या कभी किसी ने सोचा भी था कि एक छोटे से शहर का लड़का, जिसके पास न तो कोई पारंपरिक गेंदबाजी एक्शन और न ही कोई मजबूत बैकग्राउंड, फिर भी कैसे वो भारतीय क्रिकेट का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज बन गया। ये कहानी है जसप्रीत बुमराह की। ये कहानी है एक संघर्ष की। ये कहानी है एक मेहनत और असाधारण प्रतिभा की मिसाल की। 6 दिसंबर 1993 को गुजरात के अहमदाबाद शहर में पिता जसवंत सिंह बुमराह और मां जसबीर कौर बुमराह के एक पंजाबी मिडिल क्लास परिवार एन जसप्रीत बुमराह का जन्म हुआ था। बुमराह के पिता कारोबारी के रूप में काम करते थे और इसके अलावा उनकी मां एक स्कूल टीचर के तौर पर काम कर रही थीं। बुमराह की एक बहन भी है जिनका नाम जूहिका बुमराह है। जसप्रीत उस वक्त सिर्फ 7 साल के थे, तब उनके पिता जसवंत सिंह बुमराह का निधन हो गया। उनके पिता के निधन के बाद सारी जिम्मेदारियां उनकी मां के कंधों पर आ गईं। हालांकि बुमराह की माताजी ने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ उनकी देख-रेख का सारा जिम्मा उठाया और स्कूल में पढ़ाने के साथ-साथ वो खुद भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगीं और कुछ ही समय बाद उनकी सरकारी नौकरी लग गई, जिससे कुछ मुश्किलें तो हल हो गई थीं, पर कुछ अभी बाकी थीं। उन्हें चिंता थी अपने बेटे बुमराह की। स्कूल से आने के बाद बुमराह की मां उन्हें खेलने नहीं जाने देती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थीं कि उनकी पढ़ाई में किसी तरह की कोई भी रुकावट आए। तो बुमराह क्या ही करते। वो अपने घर के पीछे बनी दीवार पे ही बॉलिंग की प्रैक्टिस करते और ज्यादा शोर न हो, इसीलिए वो खासकर दीवार के निचले हिस्से में बॉल करते। शायद बुमराह अनजाने में ही सही, पर यॉर्कर की प्रैक्टिस और अपने सपने की तैयारी तो कर रहे थे। जब बुमराह स्कूल मैचेस में दूसरी टीम वाले बल्लेबाजों की गिल्लियां उखाड़ते, तो विरोधी टीम वाले उनके एक्शन को लेकर उनका मजाक उड़ाते। जब विरोधी उनके एक्शन को लेकर उनका मजाक उड़ाते थे, तो बुमराह के कोच किशोर त्रिवेदी उनका हौसला बढ़ाते थे। उन्होंने कभी बुमराह के एक्शन को बदलने की नहीं सोची। 10वीं के बाद 14 साल की उम्र में बुमराह ने अपनी मां से कहा, मुझे क्रिकेटर बनना है। उनकी मां को यह चिंता थी कि उनका बेटा पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट में ध्यान दे रहा है, लेकिन जसप्रीत बुमराह को अपने सपने पर पूरा भरोसा था। उनकी मां उनके कोच किशोर त्रिवेदी जी से मिलने गईं। किशोर जी ने उनकी मां से कहा, आपके लड़के के अंदर बहुत टैलेंट है, इसे थोड़ा समय दे दीजिए। बुमराह की मां ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास ग्रेजुएशन तक का टाइम है, उसके बाद नहीं हुआ तो अपनी पढ़ाई और फ्यूचर पे फोकस करना और कनाडा अपने भाइयों के पास चले जाना। फिर क्या था, बुमराह के बंधन को जैसे किसी ने उखाड़ फेंका हो। बुमराह ने अपनी पूरी शिद्दत से मेहनत करनी शुरू की। मां के सुबह उठने से पहले वो ट्रेनिंग पर चले जाते और मां के सुबह स्कूल पहुंचने से पहले वो स्कूल में एंटर कर जाते थे। बुमराह ने अब तक कोई आगे लेवल का क्रिकेट नहीं खेला था, लेकिन क्लब क्रिकेट खेलते हुए वो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते जा रहे थे। 17 साल की उम्र में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी अनिल पटेल ने अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट की अंडर 9 टीम के ट्रायल्स के लिए बुमराह को बुलाया। इससे पहले उन्होंने बुमराह को एमजी साइंस कॉलेज में बॉलिंग करते हुए देखा था। सिलेक्शन पैनल के 2 सेलेक्टर्स को बुमराह के बॉलिंग एक्शन पर डाउट था, लेकिन अनिल सर ने कहा, लड़का अच्छा बॉलिंग करता है, अगर इससे मेन स्क्वाड में नहीं तो रिजर्व प्लेयर में तो रख ही सकते हैं। शुरुआत के 3 मैचेस तो टीम जीत गई थी, फिर अगले मैच में सभी रिजर्व प्लेयर्स को खेलने मौका मिला। उस मैच में बुमराह को भी मौका मिला और बुमराह ने तूफानी बॉलिंग करते हुए पूरे 7 विकेट झटके। उस वक्त किशोर त्रिवेदी जी को याद किया गया। उन्होंने कहा था कि अपने बॉलिंग एक्शन को कभी मत बदलना, यही तुम्हारा हथियार है और आज पूरी दुनिया जानती है जसप्रीत बुमराह कौन है।
बुमराह का कद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और उन्हें अब जरूरत थी अच्छे शूज की, जिससे वो अच्छी बॉलिंग कर पाएं। उन्होंने ये बात अपनी माँ से बताई और अपनी माँ के साथ वो नाइके के शोरूम में गए, पर उसके शूज उनके बजट के बाहर थे। पर बुमराह नाराज नहीं हुए और उन्होंने अपनी माँ से कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं एक दिन इस कंपनी का शूज जरूर खरीदूंगा। अपने अच्छे परफॉर्मेंस की बदौलत बुमराह का सिलेक्शन एमआरएफ पेस फाउंडेशन में हो गया। बॉलिंग लीजेंड ग्लेन मैकग्रा ने भी बुमराह से कहा, ये एक बहुत यूनिक एक्शन है, इससे कभी चेंज मत करना। वहां की ट्रेनिंग से बुमराह को बहुत फायदा हुआ और इसके बाद मैं बुमराह ने नेशनल क्रिकेट अकादमी बेंगलोर में भी प्रैक्टिस की। 2012 में महाराष्ट्र के खिलाफ बुमराह ने अपना टी20 डेब्यू किया और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन के चलते उन्हें डेब्यू मैच में मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। बेस्ट फिगर्स उनके फाइनल में पंजाब के खिलाफ आया, जब मात्र 14 रन देकर उन्होंने 3 विकेट झटके और अपनी दमदार प्रदर्शन की बदौलत गुजरात को टाइटल जितवाया। जासप्रीत बुमराह की इकॉनमी तो बहुत अच्छी थी, पर वो विकेट नहीं ले पा रहे थे। उसी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बुमराह के लिए टर्निंग पॉइंट आया। कुछ ऐसा हुआ जब वो मुंबई के खिलाफ रणजी का दूसरा मैच खेल रहे थे। तब उस वक्त मुंबई इंडियंस के कोच जॉन राइट थे और वो अक्षर पटेल की बॉलिंग देखने के लिए वहां आए थे, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। वहां पे वो बुमराह की बॉलिंग और एक्यूरेसी देखकर इम्प्रेस हो गए। हालांकि उस मैच में बुमराह को एक ही विकेट मिला, पर उन्होंने बुमराह को मुंबई इंडियंस के लिए चुन लिया था। साल था 2013 और 4 अप्रैल को 19 साल की उम्र में अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही बुमराह ने आरसीबी के खिलाफ अपना आईपीएल डेब्यू किया। पहले ही ओवर में बुमराह को कोहली ने 3 चौके मारकर सनसनी मचा दी, पर उसके अगले ही ओवर में बुमराह ने बेहतरीन कमबैक करते हुए कोहली को एक बेहतरीन इनसिंगर मार के कोहली को चलता कर दिया। 2012 से 13 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया। मुंबई इंडियंस के कोच जॉन राइट ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें टीम में जगह दिलाई। 2013 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें आईपीएल में मौका दिया, जहां उन्होंने अपने पहले ही मैच में विराट कोहली को बोल्ड कर दिया। जासप्रीत बुमराह का पहला विकेट, वो भी कोहली का, ये हर बॉलर का सपना होगा और बुमराह ने ये मुकाम हासिल किया। उसके बाद बुमराह ने मुंबई इंडियंस के कैंप में लसित मलिंगा से बहुत कुछ सीखा और दोनों के बीच काफी अच्छी बांड बन गई, क्योंकि मलिंगा के एक्शन पे भी सवाल उठे थे, पर बाद में सबने देखा मलिंगा को। 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। 2017 में टेस्ट क्रिकेट में एंट्री ली और जल्द ही टीम इंडिया के अहम गेंदबाज बन गए। उनकी घातक यॉर्कर और स्लोअर गेंदबाजी के कारण डेथ ओवरों के विशेषज्ञ बन गए। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जासप्रीत बुमराह ने फखर जमा का विकेट जल्दी ले लिया था, पर वो बॉल नो बॉल हो गई थी, जिसका खामियाजा भारत ने भुगता था और फखर जमा ने शतक ठोंक दिया था, जिसके कारण इंडिया वो मैच हार गई थी। उसी वजह से लोगों ने बुमराह को ट्रोल करना शुरू कर दिया था। पहली ही टेस्ट सीरीज में 5 विकेट हॉल लिया। 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ हैट्रिक लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बने। 5 जनवरी 2018 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुमराह ने अपना टेस्ट डेब्यू किया। उस मैच में बुमराह को ज्यादा विकेट तो नहीं मिले थे, पर एक विकेट उन्होंने लिए, वो भी एबीडी का क्लीन बोल्ड करके। 7 सितंबर 2021 को जसप्रीत बुमराह ने अपना टेस्ट में 100 विकेट पूरा किया। 1919 वनडे विश्व कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। डेथ ओवरों में सबसे किफायती गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। 6 जुलाई 2019 को जसप्रीत बुमराह ने वनडे में अपना विकेट का शतक पूरा किया। ऐसा करने वाले वो सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए, आफ्टर मोहम्मद शमी। हाल ही में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, जिसमें बुमराह की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला। मुंबई इंडियंस के लिए कई बार चैंपियनशिप जीतने में अहम भूमिका निभाई। आईपीएल में सबसे किफायती गेंदबाजों में से एक रहे। 28 अक्टूबर 2020 को बुमराह ने अपना आईपीएल का 100 विकेट पूरा किया
और वो विकेट भी विराट कोहली का ही था। पहला और 100वां विकेट विराट कोहली का। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी एक्शन पर शुरुआती दिनों में कई सवाल उठे थे, लेकिन उन्होंने इसे अपनी ताकत बना लिया। बुमराह को उनकी मां के साथ गहरा जुड़ाव है और हर मैच के बाद सबसे पहले उनसे बात करते हैं। वह एक शानदार बल्लेबाज भी हैं और 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 35 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। एमएस धोनी ने जसप्रीत बुमराह को अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक बताया था। बचपन में वह ग्लेन मैकग्रा और वसीम अकरम को फॉलो करते थे। 2024 टी20 विश्व कप का हिस्सा भी जसप्रीत बुमराह थे। जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेट में एक अनमोल रत्न की तरह है। उनकी मेहनत, लगन और संघर्ष की कहानी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। चाहे वनडे हो, टेस्ट हो या आईपीएल, जसप्रीत बुमराह हर जगह अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवा चुके हैं। भारतीय क्रिकेट को उनसे भविष्य में और भी उम्मीदें हैं।